नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन। साथियों, अभी तक में जो बिहार DLED का एग्ज़ाम जितने शिफ्टों में हुआ है उसी पर आधारित प्रश्न का आज हम साथियों सुपर फास्ट रिवीजन को कवर करने वाले हैं। इसमें साथियों आपको सभी विषय का मिक्स रिवीजन प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। साथियों, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा देख के जरूर जाइएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तब पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। कहता हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है तो गारो जनजाति है दोस्तों, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। सतलज नदी का उद्गम है तो चीन में दोस्तों इस नदी का उद्गम है। कहता है जल में घुलनशील विटामिन है तो दोस्तों जल में दो ही विटामिन घुलनशील होते हैं, एक का नाम है विटामिन बी और दूसरा का नाम है विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो विटामिन ए याद रखिएगा, के, ई और डी ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। कहता है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। कहता कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। वृंदावन गार्डन स्थित है तो वृंदावन गार्डन मैसूर में साथियों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप होता है अगर डेसिबल का बात किया जाए तो। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में साथियों यह स्थित है। कहता जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन की क्रिया। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है तो मैकमोहन रेखा है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। कहता है ऑयल गैस एक मिश्रण है, संतृप्त ऑक्सीजन का साथियों एक मिश्रण होता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है अगर यूरिया का बात किया जाए तो। कहता है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? इन्वर्टर बैटरी में साथियों कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? तो H2SO4, इन्हें सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। कहता कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन साथियों एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन का था आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है। भारत में कहता तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता का गोदीवारा लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है अगर लोथल पूछा जाए तो। कहता है किस देश ने
भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो पाकिस्तान साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कृषि इस व्यवस्था की ताकत थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता साथियों महाभारत का प्रारंभिक नाम था। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे? अगस्त्य साथियों वे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा इसका उत्तर। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में है। इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है अगर हड़प्पा पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो साथियों सिंधु नदी के तट पर स्थित है अगर मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है? उपनिषद साथियों हिंदू दर्शन का स्रोत है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो अर्थर्ववेद में साथियों दिए गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है धोलावीरा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कहाँ लिया था साथियों? कुशीनगर में लिया था। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो इंद्र को माना जाता है ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता। कहता वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन प्रेम विवाह था? गंधर्व विवाह साथियों प्रेम विवाह था। कहता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी व्यापारिक नगरें। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? सरस्वती नदी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस देश को सफ़ेद हाथियों के भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को जाना जाता है। कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन भारत की मौद्रिक नीति बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो न्यूजीलैंड में साथियों यह जनजाति निवास करती है। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृ संस्थान है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम साथियों इसका पूर्ण रूप होता है। कहता माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगुनी हो जाती है? 25 वर्षों में माल्थस के अनुसार जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं डेबिट कार्ड पर।
न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इन्हें साथियों कंगारुओं का देश बोला जाता है और प्यासे भूमि का देश। कहता है किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है? तो कितने रुपए के नोट पर? तो 100 रुपये की नोट पर यह तस्वीर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है? तो स्वेज नहर है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? तो प्रोविडेंट इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन कहता है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मगिरी साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है इसका देखरेख। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। कौन है साथियों? अमेजन है। कहता कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त का ख्याल रखता है? नाबार्ड बैंक। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है यह नदी। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? 1.40 लाख करोड़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? रोड टैक्स लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी जानी जाती है कोयला नदी के नाम से। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन है। कहता अराकान योमा हिमालय का विस्तार है म्यांमार साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत के सबसे पुराने पहाड़ है? तो अरावली, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र के साथ कौन राज्य है? तो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता किस देश ने सबसे पहले बजट पेश किया? तो इंग्लैंड देश ने सबसे पहले बजट पेश किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। कौन है साथियों? इंडोनेशिया है। झारखंड के साथ कौन राज्य सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश नहीं करता है। अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब कौन सा विदेश देश है? विदेशी देश म्यांमार हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। किस राज्य में सबसे छोटी भूमि क्षेत्र है? तो गोवा में है। गोवा इस प्रश्न का उत्तर होगा। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 60% साथियों योगदान है इसका। कहता पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच कौन सा मुख्य अंतर है? तो निरंतरता का अंतर है। कहता है गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम द्वारा दिया गया? तो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना द्वारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा साथियों श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। कहता है यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो हांगो नदी को बोला जाता है। अगला कहता है कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो नदी साथियों मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। कहता है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को बोला जाता है। महावली गंगा
किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में साथियों लाल नदी बहती है। हिमालय कतः पार की नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की लंबी नदी है। भारत की लंबी नदी कौन है? तो गंगा है, जिसकी कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर साथियों गंगा नदी की कुल लंबाई है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी प्रवाहित होती है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कहता है किसने डिजाइन किया था? तो डी उदय कुमार ने किया था डिजाइन, डॉक्टर डी उदय कुमार। कहता कौन नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? महानदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी साथियों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो उस नदी का नाम है साथियों गोदावरी, याद रखिएगा। कहता भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस स्थान पर लॉन्च किया गया? मुंबई में साथियों लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? नर्मदा और सोन नदी हो जाता है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किमी कृष्णा नदी की लंबाई है। भारत में किस प्रकार की मुद्रा परिवर्तनीयता की अनुमति है? तो पूंजी खाता, चालू खाता दोनों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है महाराष्ट्रियन पठार से बना है, लावा बना है। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली है साथियों इस प्रश्न का उत्तर। विंध्य पहाड़ किस वर्ग के हैं? ब्लॉक पहाड़ के अंतर्गत यह आता है। कहता कोडाई कनाल दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस पहाड़ी पर स्थित है? पलनी हिल्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत की समुद्र तट की लंबाई है 7500 किमी साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। जो जिला पास जोड़ता है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। कौन सा पर्वत भारत के बाहर स्थित है? तो खैबर पर्वत भारत के बाहर स्थित है। कहता है किसने केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया है? तो मोरारजी देसाई ने साथियों पेश किया है। कहता है सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में यह पहाड़ी स्थित है। नंदा देवी शिखर डैश का एक हिस्सा है? कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी डैश में है? तो सिक्किम में है। इस प्रश्न का उत्तर सिक्किम हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप की पश्चिमी सीमा बनाती है हिंदू कुश। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया? आर.के. शनमुखम सेठी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है किसमें हिमालय पास सिपकिला स्थित है? सतलुज घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा मैदान में पाए जाने वाले नए जलोढ़ जमाव के रूप में जाना जाता है खादर। भारत के पूर्वी तट डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। कोंकण तट डैश के बीच फैला है? गोवा और कोचीन के बीच साथियों यह फैला है। कहता पश्चिमी तट के उत्तरी भाग डैश के रूप में जाना जाता है? कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है
कर्क रेखा डैश के मध्य से पारित नहीं करता, तो उड़ीसा साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कथा किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकियों को साथियों जाना जाता है। कथा भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है, तो गुजरात, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई, 1948 ईस्वी में साथियों शुरू की गई। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, डैश में स्थित है, नेपाल में स्थित है साथियों यह। समुद्र में भारतीय संप्रभुता डैश नॉटिकल मील तक फैली हुई है, तो 12 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कथा पश्चिम बंगाल कितने विदेशों के साथ सीमाओं को साझा करता है, तो 3। ज़्यादातर भारतीय डैश समूह के है, तो काकेस्वाइड समूह के साथियों है। अगला क्वेश्चन कहता है नवीनतम विदेश व्यापार नीति के समय अवधि क्या है, 2015 से 20, इसका उत्तर हो जाएगा। डिस्क पर भंडारण हेतु कथा किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं, संपीड़न बोला जाता है। कथा किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाल पांडा बांध पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, एडीबी प्रकाशित करता है इसको। बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं, बोनसाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोनसाई बोला जाता है। बीसीजी का टीका किससे संरक्षण के लिए होता है, क्षय रोग से संरक्षण के लिए होता है। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया, 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी व्यवस्था कहाँ स्थापित की, बंगाल में साथियों स्थापित की। कथा आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर साथियों यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा कौन नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे यह स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। कहता है किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, तो पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, गुजरात, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। कब किया साथियों, 1928 ईस्वी में इसका खोज किया गया। कहता डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें पाया जाता है, दायां अलिंद में पाया जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, गेहूं में साथियों देखा गया था। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में डैश की अत्यधिक मात्रा के संकेतक है, तो मैग्नीशियम इसका उत्तर हो जाएगा। कहता पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने साथियों किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता वह परत जहां बढ़ती ऊंचाई के सतह तापमान की कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है, तो समताप मंडल इसका उत्तर हो जाएगा। कहता माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। चक्रवात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावत हवाओं की एक निम्न दाब पेटी होती है। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले कथा रोबोट अंतरिक्षयान का नाम था मैंगेलन साथियों, मैंगेलन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंग्ल मराठा युद्ध
कथा चतुर्थ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक कथा मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल की संख्या जानी जाती है पर्दा की अवलोकन आकार के रूप में। कथा वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर विभव या विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धोलावीरा याद रखिएगा। कथा एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु किसे निरूपित करता है? N1H5 साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है इसके रचनाकार। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर दोस्तों अंतिम मुगल शासक था। कथा गोधरा कांड किस लिए जाना जाता है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण जाना जाता है। महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? भूकंप के कारण। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है। कथा किस राज्य में फ्रांस और भारत के बीच गरुड़ नामक द्विपक्षीय अभ्यास किया जा रहा है? तो राजस्थान दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से प्रतिबंधित कर दिया गया? तो ईरान। कथा सालेस्ट एवं एलिफेंटेस द्वीप स्थित है? एलिफेंटेस द्वीप स्थित है तो कोकन तट पर स्थित है। सहरिया जनजाति पाई जाती है? सहरिया जनजाति राजस्थान राज्य में पाई जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। कथा स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? रक्तचाप मापने में इसका उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन का था लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों इसका सामान्य नाम है। पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से यह बीमारी हो जाता है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट साथियों हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कथा अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। कंठ के आगे एक लोचदार झुका होता है, इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस साथियों घाटी ढक्कन इसे कहा जाता है। कथा दूरी की सबसे बड़ी इकाई है? तब पारसेक है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है उत्सर्जन तंत्र की इकाई। पीएच पैमाना किसने दिया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक दिया था। कथा सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी होती है सार्स। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया है दही का जमना, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा दूध से मक्खन निकालना वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर बना होता है? कांच का बना होता है। मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलीहा या तिल्ली को साथियों बोला जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। कथा शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है? ग्रेफाइट क्षरण करता है। ग्रेफाइट दोस्तों है अधातु याद रखिएगा, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। कथा फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? लिनियस को, कैरोलस लिनियस को बोला जाता है।
मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से साथियों, डेसिबल में मापी जाती है। स्त्रियां और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है उच्च आवृत्ति, इसका कारण है। कथा ध्वनि की स्पीड किससे मापी जाती है? मैक से। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारे में। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया साथियों, इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। कहता है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। जेनेटिक्स कोड कथा की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ। अगर मानव के हृदय में दोस्तों पूछा जाए तो मानव के हृदय में याद रखिएगा 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कहता है किससे भारी जल कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, इसका अणुसूत्र D2O होता है। कहता 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर रिएक्टर है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा इसका व्यापारिक नाम है। कहता पिंच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम प्राप्त किया गया था इससे। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? आयरन के कारण। कहता है डोमोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है डोमोमाइट। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो क्या होता है? तो फ्रीऑन होता है दोस्तों। कहता जल का हिमांक 4 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है, इसका उत्तर सेलुलोज हो जाएगा। कपास के पौधे कहता है किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? बीज से। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है लार की प्रकृति। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग। कहता किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ को साथियों किसानों का मित्र कहा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? एसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। मियादी बुखार से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत साथियों प्रभावित होता है। कहता द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है द्रव की चौथी अवस्था। बर्फ का जल कहता बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। कहता खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? क्या होता है? तो कार्बन होता है साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? उस पदार्थ का नाम है पानी। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? रेप्टाइल से साथियों यह संबंधित थे। कहता है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का गर्भकाल दोस्तों कितनों दिनों का होता है? तो गाय का गर्भकाल होता है आपको 280 दिन का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर साथियों 1 सदस्य इस प्रश्न का उत्तर होगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। कहता भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब कहता है स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को हुआ था।
भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन दोस्तों हुए थे। कथा भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर होगा। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कथा भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जिला है। कथा भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किमी लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। असम की सीमा कुल कितनी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा साथियों इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी इस प्रश्न का उत्तर होगा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के से प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 इसका उत्तर होगा। कहता केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया।